प्रिय साथियों, नमस्कार। गुड्डी का पिटारा में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है मोहित करने वाले बिच्छू। घर में दादाजी का एक संग्रह कक्ष था। संग्रह कक्ष मीन्स स्टोर रूम। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में एक दिन दादाजी उस कमरे की सफाई बच्चों के साथ मिलकर करते थे। दादाजी ने उस कमरे में कई पुरानी चीज़ें इकट्ठी कर रखी थीं। उसी में से बच्चों को एक लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से के अंदर खन बने हुए थे, पर सब खन खाली थे। बच्चे सोचने लगे कि इसमें खोया हुआ खजाना होगा। कभी ये बक्सा सोने चांदी के सिक्कों, कॉइन्स से भरा होगा। बच्चों के पूछने पर दादाजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। सिद्धार्थ नाम का एक व्यापारी मर्चेंट था। वह बड़े ही अच्छे स्वभाव का था। काम की तलाश में वह एक गांव पहुंचा। उसे वह गांव बहुत पसंद आ गया और उसने उसी गांव में रहने का निश्चय कर लिया। उसने गांव में अपनी एक दुकान खोल ली थी और वह गांव में रहने के लिए अब घर खोज रहा था। तो उसी समय उसकी मुलाकात उदय नाम के एक व्यक्ति से हुई। उदय अभी तो कुछ गरीब हो गया था, पर उसके माता पिता काफ़ी अमीर थे और अब उदय कर्ज में भी दब गया था। तो अपने परिवार के कर्ज को उतारने के लिए उदय अपना पुश्तैनी मकान माने एंसेस्ट्रल हाउस को बेचना चाहता था, कर्ज मुक्त होना चाहता था। सिद्धार्थ को उदय का घर पसंद आ गया और उसने उसी समय वह घर खरीद लिया। उदय ने बहुत दुखी मन से अपने घर को विदाई दी और इधर सिद्धार्थ अपने घर की सफाई करने में लग गया। अचानक उसे जमीन के नीचे दबा हुआ एक बक्सा मिला। उसने बक्से को बाहर निकाला, खोला तो उसमें से कई बिच्छू निकलने लगे। उसने बक्से को तुरंत बंद कर दिया। गांव के एक होशियार और बुद्धिमान आदमी के पास सिद्धार्थ गया और उन्हें सारी बात बताई। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया कि हो सकता है कि जब इस बक्से को इस घर के लोग खोलेंगे तो उन्हें सोना चांदी दिखाई देगा, और घर के अलावा बाहर के लोग खोलेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति खोलेगा तो उसे बिच्छू दिखाई देंगे। घर आके सिद्धार्थ ने कुछ सोचा और फिर उसने उस बक्से में से 4 बिच्छू निकाले, 4 स्कॉर्पियंस निकाले और दुकान के 4 कोने में टांग दिए और बक्से को बंद करके रख दिया। वह इंतज़ार करने लगा कि जब भी कोई इस घर वाला व्यक्ति मिलेगा तो वह बक्सा उसे दे देगा। अब उसकी दुकान पर सब ग्राहक आते और दुकान में बिच्छू टंगे देखकर हंसते, अचंभा करते थे और उसकी दुकान बिच्छू वाली दुकान के नाम से प्रसिद्ध, फेमस हो गई थी। दुकानदार सिद्धार्थ ने भी अब काफ़ी पैसा कमा लिया था। एक दिन उदय, जिसने अपना मकान बेचा था सिद्धार्थ को, वो उदय दुकान में आया और उसने सिद्धार्थ से कुछ आर्थिक मदद मांगी, हेल्प मांगी, मनी मांगी। सिद्धार्थ ने साफ मना कर दिया। तब गुस्सा होकर उदय ने उससे कहा कि दुकान में तो सोने चांदी के सिक्के लगा रखे हैं और एक जरूरतमंद की मदद करने का आप मना कर रहे हैं। यह सुनते ही सिद्धार्थ चौंक कर उदय से पूछता है कि क्या सच में तुमने सोने चांदी के सिक्के दिखे? सच सच बताओ। उदय कहता कि हाँ, उसे सही में सोने चांदी के सिक्के दिखाई दिए दुकान में। अब सिद्धार्थ झट से घर के अंदर गया और वो लकड़ी का बक्सा लाकर उदय को दे दिया। उदय के बक्सा खोलते ही उसमें सोना चांदी, उनके बने हुए सिक्के, कॉइन्स दिखाई देने लगे। अब उदय अपने बक्से को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। वो पूरी जिंदगी सोचता रहा
कि कैसे सिद्धार्थ ने उसके लिए बक्से को, खजाने को संभाल के रखा। वह मन ही मन सिद्धार्थ को खूब धन्यवाद दिया। अब एक बच्ची दादाजी से कहानी सुन के कहती है कि हमारे शहर में भी यदि ऐसा ही दुकानदार हो तो। सब बच्चे उसका समर्थन करते करते कहते हैं कि फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। और दादी उनके चेहरों को देख के बहुत खुश हो रही थी। फिर सब बच्चे बाहर बगीचे में खेलने चले जाते हैं। और आपको पता है वे कौन सा खेल खेलते हैं पूरी शाम? खजाने की खोज। वाह वाह! तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि हमें किसी की कोई भी चीज़ मिले तो वापस उसी व्यक्ति को ही लौटा देनी चाहिए, भले ही इस बीच समय कितना भी लग जाए। जैसे कि इस कहानी में सिद्धार्थ दुकानदार को उदय के मकान में एक बक्सा जमीन में गड़ा हुआ मिला। उसने उस बक्से को खोला तो बिच्छू निकले, स्कॉर्पियंस निकले। फिर भी उसने दिमाग से काम लिया और बक्से को फेंका नहीं, बल्कि संभाल कर रखा। और जब उसका उचित हकदार उदय उसे मिला तो वापस बक्सा उदय को लौटा दिया। हरि ओम।